आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। छोटी तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव। बहुत बड़ा संदेश छुपा है इस कहानी में। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उससे एक मेहमान मिलने आया। उसने उसको उपहार में एक बहुत ही अच्छा पत्थर भेंट किया। राजा वो पत्थर देखकर खुश हो गया। उसने निर्णय लिया कि वो इस पत्थर से भगवान श्री राम की एक मूर्ति बनवाएगा। उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर को ले जाके राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार को दे दो और उसको बोलो इससे भगवान राम की एक सुंदर सी मूर्ति बनाए। महामंत्री ने राजा के आदेश का पालन करते हुए राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास पहुंच गया। उसने उस मूर्तिकार को पूरी बात बताई और वो पत्थर सौंप दिया। महामंत्री के जाने के बाद उस मूर्तिकार ने अपने औजारों को निकाला। उसने छेनी और हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर प्रहार करने लग गया मूर्ति बनाने के उद्देश्य से। लेकिन वो प्रहार करता जा रहा था, चोट करता जा रहा था, पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर टूट ही नहीं रहा था। उसने सैकड़ों बार कोशिश की लेकिन उस पत्थर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। वो पत्थर टूट ही नहीं रहा था, तो मूर्ति कहाँ से बनती। अब उसने सोचा एक आखिरी बार और प्रयास करूंगा। अगर मूर्ति बन गई यानी कि ये पत्थर टूट गया और मैं मूर्ति बना पाया तो ठीक है, नहीं तो ये पत्थर मैं वापस कर दूंगा महामंत्री को। यह कह के उसने छेनी और हथौड़े से एक बार फिर से वार किया उस पत्थर के ऊपर। इससे पहले कि वो वार कर पाता उस पत्थर के ऊपर, यह सोचकर उसने अपना हाथ बीच रास्ते में ही रोक लिया कि जब सैकड़ों बार वार करने के बाद ये पत्थर नहीं टूटा तो एक बार और वार करने से पत्थर कैसे टूट जाएगा। उसने वार किया ही नहीं और अपने हाथ को वापस कर लिया। महामंत्री के पास वापस गया और उसने वो पत्थर महामंत्री को वापस कर दिया, ये कहकर कि इस पत्थर से मूर्ति बनाना नामुमकिन है। क्योंकि राजा का आदेश था, महामंत्री को उस पत्थर से मूर्ति बनवानी ही थी। तो महामंत्री दूसरे मूर्तिकार के पास पहुंच गया और उसने उसको पत्थर दिया और कहा इससे भगवान राम की सुंदर सी मूर्ति बनानी है। उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर चोट की और पत्थर टूट गया। ये सोचकर महामंत्री ने सोचा कि अगर उस मूर्तिकार ने एक प्रयास और किया होता तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी होती। क्योंकि महामंत्री ने उस मूर्तिकार को यह भी बताया था कि इस मूर्ति को बनाने के बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो महामंत्री ने सोचा उस मूर्तिकार ने ये सुनहरा मौका खो दिया। दूसरे मूर्तिकार ने भगवान राम की बहुत अच्छी सी मूर्ति बनाई और राजा को भेंट कर दी। राजा को वो मूर्ति बहुत पसंद आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कई बार हमारे साथ लाइफ में ऐसा ही होता है। हम कई बार असफल हो चुके होते हैं, मुंह की खा चुके होते हैं। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं और हम प्रयास ही नहीं करते हैं। हम गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं ये काम हमारे बस का है ही नहीं। हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। एक दो बार फेल होने पे हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। हो सकता है कि अगर हम एक प्रयास और करते तो हम सफल हो जाते, या कुछ और प्रयास हमें और करने पड़ते तो हम सफल हो जाते। यदि जीवन में आपको सफल होना है तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा। असफल होने पर भी प्रयास करना पड़ेगा जब तक कि सफलता मिल ना जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने से हम हाथ खींच लें वही हमारा आखिरी प्रयास हो, उसी में ही सफलता मिल जाए। तो कभी भी हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता।